अरिहंत जैन आपके से चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, कोरोना की फिर से तीसरी लहर आ रही है और यह हर बार अलग अलग रूप में आता है, तो क्या कोरोना या कोई भी जीव अपना रूप बदल सकता है या नहीं, और हम इससे कैसे बच सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन दें। जैसे एक कुल में अनेक प्रकार के जीव पैदा हो जाते हैं, तो ये कुल कोटियाँ हैं। तो एक इंद्र की भी इस कुल कोटि में कोरोना वायरस जो बैक्टीरिया है, उसमें अनेक प्रकार की स्वभाव लिए हुए जीव होते हैं। वही बदल बदल करके अनेक प्रकार के परिवर्तन होते जाते हैं। तो कोरोना की वैरायटी भी जो है वो अनेक प्रकार की जीवों की है, ठीक है ना। अनंत जीव हैं, आप सोचिए, अनंत जीव है। तो एक इंद्री जो जीव है, ये कोरोना जो जीव है, इसका भी अनेक प्रकार की कुल कोटियों में अनेक प्रकार के रूप आदि पर्याय हैं जो बदल बदल करके जीवों के ये आ रहा है। यह तीसरी लहर में ओमिक्रॉन आदि नया नया नाम दे दिया गया। तो ये पावरफुल है, कम है, ज़्यादा है आदि, इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं प्रगति के अनुसार बनती रहती हैं और ऐसा ही मौसर मिलता है तो जीव उत्पत्ति होती रहती है। कोई सा भी वायरस हो, हमें सावधानी रखना हमारा काम है, ठीक है ना। हम अपने मास्क लगा के रखें, हाथों को धो करके रखें, और जितनी आपकी सावधानी होगी, देखो जैन दर्शन तो पहले से सिखाता है कि साफ सुथरा रहना, स्वच्छ रहना, और अपने आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा और स्वच्छ बना करके रहना। जितनी आप स्वच्छता रखेंगे और उतना ही आपको स्वस्थता का लाभ मिलेगा। जैन दर्शन हमेशा सिखाता है आपकी रसोई शुद्ध हो, आपका घर शुद्ध हो, आपका वस्त्र शुद्ध हो, आपका जीवन शुद्ध हो, आपका मन शुद्ध हो। इन सब की शुद्धता को रखते हुए जो व्यक्ति जितनी सावधानी पूर्वक कार्य करेगा वो उतना ही स्वस्थ रहेगा। धर्म ध्यान भी जो है हमें करते रहना चाहिए। धर्म ध्यान से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है। जिसकी आत्मशक्ति बढ़ती है तो उसको बड़े बड़े रोग भी जो हैं वो यूं ही चुटकियों में चले जाते हैं। लेकिन जिसकी आत्मशक्ति घट जाती है तो छोटा सा रोग भी जो है बहुत बड़ा घातक बन जाता है। जाप करने से, पूजा पाठ करने से, धर्म ध्यान करने से, ध्यान करने से, स्वाध्याय करने से, प्रभु का स्मरण करने से हमारे मन में एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रकट होती है। उस पॉजिटिव ऊर्जा के कारण हमारा मन जो है सशक्त हो जाता है और किसी प्रकार के रोग आए तो उनको झेलने में भी शक्ति रखता है, अथवा प्रतिरोधक शक्ति हमारी बढ़ जाती है शरीर में, जिससे रोग आते ही नहीं हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। धर्म ध्यान करते रहें और अपने आप को सावधानी रखें किसी भी चीज़ को छूने, उठाने, धरने आदि में, और मास्क लगा के रखें और लोगों से डिस्टेंस रखें, दूरी रखें, जिससे किसी प्रकार का रोग आदि ना हो। प्रोफेसर उमरेश चंद्र जैन नागपुर महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आगम सम्मत परंपरानुसार जिनवाणी की वेदी पर श्रुत स्कंद की स्थापना एवं शास्त्र रखा रहता है। यह नई मिथ्या परंपरा शुरुआत करने की क्या आवश्यकता है? कृपया समाधान करें। हर चीज़ में मिथ्या शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, मिथ्या है। मिथ्या क्या कहलाता है आपको पता भी है। वस्तु स्वरूप का गलत विचारना ये मिथ्या है, ठीक है ना। लेकिन हर प्रकार से हर चीज़ को मिथ्या कह देना ये मिथ्या नहीं है। देखिए, वेदी है, वेदी परमात्मा की वेदी है, बिल्कुल निश्चित है। अष्ट प्रातिहार से युक्त होती है, ये भी निश्चित है। त्रिलोक प्रणति और त्रिलोक सार आदि ग्रंथ में आया है कि भगवान की जो प्रतिमा होती है वो श्रुत देवी और सर्वाण यक्ष से संपन्न होती है। मतलब कि भगवान की वेदी के साथ शुद्ध देवी और सर्वाण यक्ष होता है, ऐसा आगम में वर्णन मिला हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखिए प्राचीन प्रतिमाओं में शुद्ध देवी बने होगा और सर्वाण यक्ष भी उस प्रतिमा के साथ ही बना होता है। यदि अपन जिनवाणी विराजमान कर देते हैं तो वो शुद्ध देवी भगवान की वाणी, भगवान का आगम है, उसे रख सकते हैं और कोई कहीं बाधा नहीं है। लेकिन यदि नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, और रखना है तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो ये कहूँगा किसी को नहीं रखना तो अच्छी बात है, और रखना हो तो अलग से ही जिनवाणी वेदी बना सकते हैं।
जिनवाणी वेदी बना दीजिए, यहाँ पर देवी की वेदी बना दीजिए, यहाँ भगवान की वेदी बना दीजिए। सब अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन जो आगम में व्यवस्था बनी है कि शुद्ध देवी सर्वाणी साथ में रहता है, भगवान के परिकर सहत होते हैं, समोषण पूरा होता है, वैभव साथ होते हैं, अष्ट प्रातिहार होते हैं, अष्ट मंगल द्रव्य होते हैं, सब कुछ भगवान का वैभव एक साथ एक प्रतिमा के साथ हुआ करता है, उसे वेदी कहते हैं। लेकिन किसी ने वेदी में परमात्मा के वेदी में शास्त्र रख भी दिए और पंच परमेष्टि की प्रतिमा भी विराजमान कर दी, तो देव शास्त्र गुरु हो गए। ठीक है ना, मिथ्या तो कुछ हुआ नहीं, वही भगवान और वही भगवान की वाणी। तो मिथ्या क्या है इसमें, असम्यक क्या हो गया, गलत क्या हो गया? तो हम हर किसी को मिथ्या की बातें मत करें, मिथ्या का प्रचार मत करें। हाँ, ये कह सकते हैं इसकी वेदी अलग बना लें, इसकी वेदी अलग बना लें, और जैसे सब लोग अपने अपने अलग अलग प्रकार से आराधना कर सकते हैं। मधु जैन उत्तराखंड से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हमारा कैलेंडर तो वीर सम्मत है, जो कि भगवान महावीर के निर्माण 2548 निर्माण वर्ष से शुरू हुआ है। तो मेरा प्रश्न यह है कि भगवान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर की जो पंच कल्याणक की तिथि आती हैं, क्या तब भी उनके काल में कोई तिथि पत्र होता था या नहीं? कृपया समाधान करें। जब जब महापुरुष होते हैं तो उन महापुरुषों के नाम से ही संबद्ध बन जाते हैं। जैसे आदिनाथ, तो आदिनाथ के समय जब आदिनाथ का निर्माण हुआ या केवल ज्ञान आदि प्राप्त हुआ, तो वो वहाँ से जो है 9 वर्ष का संबद्ध बन जाता है, तब तक जब तक कोई और अन्य महापुरुष का जन्म नहीं होता है। ठीक है ना। अभी वर्तमान में हम महावीर स्वामी के शासन में हैं, इसलिए महावीर स्वामी के शासन में है, तो महावीर स्वामी का जब निर्माण हुआ तो वह निर्माण से हमारा जो है नया वर्ष प्रारंभ हुआ, कि उनके बाद अब कोई नहीं, अब कोई महापुरुष हुए नहीं हैं। अब अन्य धर्म में देखिए, तो अन्य धर्म में भी देखेंगे तो अभी जितने भी सम्मत हैं वो उनके बाद कोई और महापुरुष उनके धर्म में हुआ नहीं, तो उनके लिए वो नया साल है। जैसे बुद्ध का देख लीजिए, शक सम्मत देख लो, शक राजा आया तो उसके नाम शक सम्मत हो गया, विक्रम राजा आया तो विक्रम सम्मत हो गया, ईशा आए तो ईशा सन हो गया, तो इस प्रकार से हिजरी सन हो गया, गुरु नानक का इनमें भी सन हो जाता है। तो इस प्रकार से सबकी जो व्यक्ति का चले जाने के बाद वहाँ से उसका हम जयंती मनाते रहते हैं, तो वो वर्ष रूप में प्रचलित हो जाती है। ऐसे महावीर स्वामी के जब तक अन्य तीर्थंकर नहीं आते हैं तब तक हमारा वही 9 वर्ष है। ठीक है ना। और 2550वां जो है वीर निर्माण संवत आने वाला है, और वह संवत हमारे लिए खुशियाँ लेके आने वाला है कि 2550 साल महावीर स्वामी को हो जाएंगे, और उसके लिए हम सब लोगों को तैयारी करना है। 1 वर्ष तक 2023 की दीपावली से 2024 की दीपावली तक एक संपूर्ण 1 साल मतलब बड़ी दीपावली मनाएं, और वही हमारे लिए 9 वर्ष, पूरा 1 साल का 9 वर्ष हो जाए, ऐसी हमारी मंगल कामना भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर महापुरुष के काल में अपना अपना जो है संवत प्रारंभ होता है, और उसी से ही जो हम संख्या को आगे गिनते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग राजाओं के कारण भी संवत पड़ जाते हैं, कोई महापुरुष हैं उनके द्वारा पड़ जाते हैं, कोई जो समाज के लिए हटके काम करता है तो उसके भी उसके नाम से संवत पड़ जाता है। तो लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, कौन किसको किस रूप से स्वीकार करता है, और उसको ही अपना आदर्श मान करके ही उनके जीवन से अपने जीवन को जोड़ लिया करता है।